नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं नागरिक शास्त्र भाग 13 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विगत कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, सी टेट और विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुविकल्पी व अति लघु उत्तरी के रूप में परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नागरिक शास्त्र से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? यहाँ ऑप्शनों में ऑप्शन ए है मूलभूत अधिकार, बी है नागरिकता, सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी है मूलभूत कर्तव्य। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो ग्रहण किए गए हैं वो आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं और इन्हें अनुच्छेद 36 से 51 तक में दर्ज किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का कार्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इस तरीके से संविधान में नीति निर्देशक तत्व राज्य के द्वारा जनता के कल्याण के लिए बनाए गए हैं और ये नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। प्रश्न 2, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। प्रश्न 3, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 8। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में, अर्थात शुरुआत जो हमारा संविधान बना था उसमें अनुसूचियां हमारी 8 थी। प्रश्न 4, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है पहला संविधान संशोधन अधिनियम जब भारतीय हुआ था उस समय उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रश्न 5, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है 11वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रश्न 6, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? यहाँ ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं, सी 9वीं और डी 10वीं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं दर्ज हैं, इनमें से राजभाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। प्रश्न 7, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है?
तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 10वीं। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण बताया गया है। उसमें यह दर्ज है कि दल बदल किस आधार पर कैसे किया जा सकता है और कब किया जा सकता है। तो ये दल बदल 52वां संवैधानिक संशोधन द्वारा आया है, जिससे अब किसी भी दल से दूसरे दल में जाना आसान नहीं होगा। इसके लिए उस दल के 1/3 सदस्य को अलग होने पर ही दल बदल से आप बच सकेंगे, अन्यथा किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। प्रश्न 8, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। जो वर्तमान में हमारा भारतीय संविधान है उसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न 9, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अर्थात जो देश बना है भारत वह कई राज्यों के मिलने से बना है और उस पर केंद्र सर्वोपरि है। प्रश्न 10, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं आप सभी को मालूम है, वे मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। तो यहाँ जो बताया गया है अनुच्छेद बताना है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35। नागरिकों को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में दर्ज है। हम सभी को पता है कि शुरुआती दौर में मौलिक अधिकार हमारे साथ थे, किंतु अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में वर्णित हो जाने के कारण कानूनी है और शेष 6 मूल अधिकार समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं नैतिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमें वर्तमान में मौलिक अधिकार प्राप्त है। इनकी अवहेलना पर होने पर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। प्रश्न 11, संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17। संविधान की धारा अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है और ये अनुच्छेद 16, 17, 18 और ये 3 अधिकार जो है 16, 17, 18 ये समता के अधिकार में आते हैं और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यह बताया गया है कि सभी के साथ समानता का बर्ताव होगा और छुआछूत नहीं मान्य होगा और जो छुआछूत करेगा वो दंड का भागी होगा। प्रश्न 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 प। अनुच्छेद 19 प में यह बताया गया है कि प्रेस स्वतंत्र होंगे और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। प्रश्न 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में यह वर्णित किया गया है कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा, उनके मजदूरी भी नहीं कराई जाएगी और बेगार पर भी उन्हें नहीं रखा जा सकेगा। इस तरह से बाल शोषण अपराध को रोका गया है।
प्रश्न 14, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसमें राज्यों को कल्याणकारी बताया गया है और राज्य कभी भी देश और विदेश में अहित का कार्य नहीं करेंगे, बल्कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने का कार्य करेंगे। भारतीय संविधान के किसी भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के प्रावधान भी इसी निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है। प्रश्न 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 51A। संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं, ये स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं और इनको 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों के नाम से ये मौलिक कर्तव्य हैं और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं और इन्हें भाग 4 में संविधान के वर्णित किया गया है। प्रश्न 16, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अनुसार यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदस्यों द्वारा लगाया जा सकता है, किंतु महाभियोग लगाने के लिए कम से कम 20 सदस्यों की सहमति आवश्यक है और उसके बाद लिखित प्रस्ताव देने के बाद उस पर बहस होती है और बहस के बाद यदि वह प्रावधान पास हो गया तब महाभियोग माना जा सकता है और तब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। प्रश्न 17, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 63। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। हमारे देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा व लोकसभा के सदस्यों के द्वारा मिलने से होता है। इस तरह से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद प्रमुख देश का शासक होता है और राष्ट्रपति की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का भी देखरेख करता है। प्रश्न 18, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 है। भारत का महान्यायवादी न्याय के संबंध में देश का सबसे बड़ा सलाहकार होता है और उसे लोकसभा या राज्यसभा संयुक्त संसद में भाग लेने का अधिकार है। प्रश्न 19, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में लोकसभा को भंग कर सकता है। हम आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति उस स्थिति में लोकसभा को भंग कर सकता है
जब कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में न हो और या तो किसी प्रकार की ऐसी स्थिति व्याप्त हो गई है जिससे सरकार नहीं चल सकती है। प्रश्न 20, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 108। जब भी किसी बात के लेकर मतभेद लोकसभा और राज्यसभा में पैदा होता है और कोई भी बजट या कोई भी विधेयक जब पास नहीं होता, उस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कानून को पास कराने के लिए बैठाई जाती है और यह अनुच्छेद 108 में दर्ज है। प्रश्न 21, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक अर्थात वित्त विधेयक। वित्त विधेयक से संबंधित जो परिभाषा दी गई है, यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक अर्थात वित्त विधेयक से संबंधित परिभाषा दी गई है। वित्त विधेयक कौन माना जाएगा, इसका निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है और आप जानते हैं कि लोकसभा को धन विधेयक पर पूरी उसे छूट है। यदि राज्यसभा धन विधेयक से संबंधित विधेयक को रोकना भी चाहे तो सिर्फ वह 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है। यदि वह धन विधेयक के खिलाफ भी हो तो 14 दिन बाद राज्यसभा द्वारा वह विधेयक पारित माना जाएगा। इस तरह से धन विधेयक पर राज्यसभा की जो ताकत है, पावर है, शक्ति है, वह लोकसभा के मुकाबले लगभग नगण्य है। प्रश्न 22, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या यह बताया गया है? तो यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 300 क। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है अर्थात कानूनी अधिकार है। यह वर्णन अनुच्छेद 300 क में दिया गया है क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है और किसी संपत्ति पर किसी से विवाद होने पर उस संपत्ति को कानूनन जो सिद्ध कर देगा उसी की संपत्ति मानी जाएगी, न कि अगर किसी का वास्तविक भी है और उसे सिद्ध नहीं कर पाता है तो वह संपत्ति कानूनी उसकी नहीं हो सकती, उसे जब्त कर लिया जाएगा। प्रश्न 23, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 343 एल। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और राजभाषा का दर्जा हिंदी प्राप्त है, इस बात को अनुच्छेद 343 एल में वर्णित किया गया है। प्रश्न 24, किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी ऐसा बात बताया गया है? तो ऐसे भी प्रश्न बन के आ सकता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 343। 343 में यह वर्णित है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी और हमारी लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न 25, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में यह बताया गया है कि हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस तरह होगी और संविधान संशोधन में कौन कौन भाग ले सकते हैं और किस तरह से संशोधन किया जा सकता है। प्रश्न 26, जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? हम आप सभी जानते हैं कि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और लद्दाख में बढ़ गया है।
इस तरह से अब जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्राप्त था वह हटा दिया गया है, लेकिन यह जो दर्जा प्राप्त था वह दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। प्रश्न 27, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 जब राज्यों में सरकारें सत्ता को कायम रखने की स्थिति में नहीं होती, सरकारों पर कुशासन का आरोप लग जाए, उसी स्थिति में अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। और शेष जो हमारा है वित्तीय आपात, वो अनुच्छेद 360 के तहत, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत कार्रवाइयां इसमें की जाती हैं। प्रश्न 28, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 समता के अधिकार में आता है। और अब समता के अधिकार में जो हमारा ये उपाधियों के संबंध में वर्णन है अनुच्छेद 18 में, तो अब केवल भारत सरकार भारत रत्न और पद्म विभूषण की उपाधियों के अलंकरण में ही इसका प्रयोग करता है। शेष सभी उपाधियों को अब हटा दिया गया है। प्रश्न 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 40 है उसके तहत राज्य सरकार को हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, और उसमें ग्राम पंचायतों के क्या क्या अधिकार हैं और वे क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार उनके चुनाव होंगे, जनता के प्रति वे कैसे उत्तरदायी होंगे, इन सभी बातों को अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दर्शाया गया है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, नए राज्य के गठन अथवा सीमा के परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, संसद। संसद को यह अधिकार संविधान के तहत प्राप्त है कि संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलकर संसद होती है। तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो नए राज्य का गठन कर लें, और राज्य का गठन का सीमांकन कहां से कहां तक होगा, यह भी अधिकार संसद को प्राप्त है। तो इस तरह दिया गया ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक अर्थात वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है? और प्रश्न 2 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई असुविधा हो तो आप वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट उत्तर हमें बताएं, जिससे हम जान सकें कि आप अधिक से अधिक पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। और यदि आप हमारे आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित नियमित रूप से जो वीडियो हैं वो आप सभी को प्राप्त होती रहे। कल मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 14 प्रस्तुत करूंगा, तो इसे रात 10 बजे जो अपलोड होगा देखना न भूलें। नियमित रूप से देखें, अपनी पढ़ाई की तैयारी, परीक्षा की तैयारी
करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।